शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। आज का प्रश्न, किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में ही माया का विघन पड़ता है। तो इस याद में ही माया का विघन पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। माया जीत भी बन जाएंगे। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। माया जीत भी बन जाएंगे। कब? उसको पहचान कर याद करोगे तब। ऐसे तो सब याद करते भगवान को, पर पहचान नहीं है, इसीलिए ना तो उन्हें खुशी रहती, पुरुषार्थ भी नहीं होता, सर्विस भी नहीं होती, और सर्विस भी करते हैं तो मैंपन आ जाता है, तो माया जीत भी नहीं बन पाती। तो बनना है ना माया जीत, तो उस्ताद को पहचानो और पहचान कर याद करो। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा? दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं।
आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं, युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझेंगे कि हम बाप द्वारा, बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं, क्योंकि पाप आत्मा ने किए। तो अगर गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। ये तो बच्चों को भी मालूम है और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है, निश्चय है, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? जो पहले ही सरेंडर है माया के आगे, उससे माया क्या लड़ेगी? कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। मिला है उस्ताद, परंतु उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, जो जानता है उस उस्ताद को उनको खुशी भी रहती है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। आप सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे। बैठा है, अब फिर बनना है। ये बैठा हुआ है कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सत्युग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। समझ में आता है कि आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। ये भी आगे थोड़ी पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो कितना उच्च पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है।
अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है? याद है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है? आगे थोड़ी ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी, टॉकी, तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। जानते? तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भले संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। अब कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो। जो आपका कर्म है, जो आपका कार्य है, जो आपका कर्तव्य है, भले करो, तो बुद्धि बाप की याद में हो। क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। अब सोचो, अगर याद में कर्म नहीं करेंगे तो ये बोझ उतरेंगे कैसे? आप कितना समय एक स्थान पर बैठे हुए याद कर पाएंगे? तो आपको तो चलते फिरते याद करना पड़ेगा। ये बुद्धि का खेल है। बुद्धि कहीं ना कहीं तो व्यस्त रहती है। कहीं ऐसे आपके कर्म है जिसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, फिर भी आपकी बुद्धि कहीं और रहती है। तो वहां से हटाकर आपकी याद में लगाएं। बहुत से कर्म ऐसे हैं जहाँ पे बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है, नेचुरल है, अभ्यास इतना हो गया है। तो बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो। क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, इसीलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। ये पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? कहीं कहते हैं ना, अरे ये बहुत मुश्किल है, हमारे पास तो समय ही नहीं रहता है, आपको नहीं पता हमारी दिनचर्या कैसी है, बहुत ही मुश्किल है। आप बाबा को याद नहीं कर सकते हो? बाप को थोड़े ही बोलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। अब हेल्थ सबको चाहिए, इस समय सब कॉन्शियस है हेल्थ की, सबको चाहिए, पर वो हेल्थ मिलती भी आपकी याद से है। आपको थोड़ी सी तकलीफ है, आपने बड़ी बना ली। ज्यादा तकलीफ है, आपने छोटी कर ली। आपके चिंतन पर है ना। अब हेल्थ तो सबकी बिगड़ी हुई है, पर एवर हेल्दी कौन है? जिसका मन शांत है, स्थिर है, एकरस है, तो आपकी याद में टिकना जिसको आता है, जिसे मन को मन मना भाव करना आता है, तो वो तकलीफ को भी सहज करना सीख जाता है। क्योंकि याद से उसके विक्रम विनाश हो रहे हैं, तो किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं करता। कोई भी चीज आप पर हावी हो रही है तो माना आप उसके अंडर हो ना, वो आपके आगे सरेंडर थोड़ा है, आप उसके अंडर हो। तो बताओ, तो क्या हमने याद से अपने विक्रम विनाश किए कि ये सारी चीजें हमारे अंडर आ जाएं? क्योंकि अगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो ये सारी चीजें आपको अपने अंडर करेंगी। इसीलिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। ये शरीर से न्यारापन बहुत जरूरी है, आत्मा का अभ्यास बहुत जरूरी है, तब एवर हेल्दी होते हैं। कोई छोटी सी भी तकलीफ हुई नहीं तो आपको लगेगा सारी तकलीफें मेरे सर पर ही है। जबकि आप जाते हैं हॉस्पिटल, जाते हैं दुनिया में भी देखते हैं बहुत तकलीफ है,
लेकिन आप अपने घर में बैठे हुए भी छोटी सी तकलीफ पर ज्यादा विचार करते हैं, इसलिए जाते हैं ना हॉस्पिटल में, देखते हैं ऐसी ऐसी कंडीशन, कहते हैं, हे तौबा तौबा, कैसे माना, भगवान ने तो हमें बचा के रखा है। बस वो पल भर के लिए सोचते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जरा सी तकलीफ होती है, फिर वही वैसे के वैसे एटीट्यूड। तो फिर हम क्या सीख के आए? इसका मतलब हमारे सिर पर विक्रम बहुत है। ठीक है, बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने में, अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो बाबा, आपके पास हम कल पहले भी आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। ये याद हमारे लिए इसीलिए जरूरी है कि हमारे सिर पर पापों का बोझा है, चाहे जान के चाहे अनजानेपन में पाप तो हुए हैं। अब उस बोझे को उतारने के लिए अपने को बाबा की याद में रखना होगा, तब बचेंगे कि आगे कोई भी कर्म ना हो जाए। ठीक, इसीलिए कहा मुझे याद करो, मुझे याद करोगे तो मेरी बात याद आएगी, और जब मेरी बात याद आएगी तो बच जाओगे। मुझे याद करो और राजाई को याद करो, मन मना भव, अंत मति सुगति हो जाएगी। जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने लिए आते हैं। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं और कहते भी हैं ये रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते थोड़े ही है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना, ये तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठयोगी तो है नहीं, हम तो हैं राजयोगी। पवित्र ग्रस्त आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामानुसार बाप फिर ग्रस्त धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी? बोलो बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? बोलो। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है।
परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं, हमारे लिए हाजिर नाजिर है। जो विश्व शांति की बातें करते हैं, उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी ये विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही ये बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हों। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड ही नहीं था। सतयुग में एक भारत खंड रहता है, बाकी कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो ना सके, ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलवड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वे कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य दे कर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण करते थे ना राज्य, राज्य करते थे ना, कौन? लक्ष्मी नारायण। फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। जास्ती भक्ति माना जिसने जब से भक्ति शुरू की, दिल से की, अव्यभिचारी की, और फिर जैसे ही उसको उस आत्मा को ज्ञान मिलता है तो वो तुरंत ज्ञान को उठा लेते कि भक्ति का फल ये ज्ञान मिल रहा है, नेचुरल उसके साथ होगा ये। तो वहां से समझ में आ जाता है कि इसने बहुत जास्ती भक्ति की है, जो तुरंत इसको बाप का परिचय सहजता से स्वीकार हो गया, निश्चय बैठ गया है नहीं है। कल भी बाबा ने कहा ना, आधे पौने में भी कहीं हाथ छोड़ के चले जाते, कौन? उनकी भक्ति ही अधूरी हुई होती है। थोड़ा सा प्रारब्ध ली, अचानक से किसी ने उनकी बुद्धि में कोई संशय की बात डाल दी, तुरंत उनको ऐसा लगता नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, शायद यही ठीक कह रहे। 4-5 साल तक अच्छे से चलेंगे, फिर अचानक से कोई ऐसी बात पकड़ लेंगे और फिर संशय आ जाता है और विकार उन्हें खींच रहे होते हैं। तो विकार उन्हें खींचने के कारण वो वापस से चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह एक जैसे, फिर ऐसी वर्डिंग बोलते हैं। और जिसने जास्ती भक्ति की होती है, चाहे वो इस बर्थ में हो चाहे वो पीछे के बर्थ में, जब से बाप आया हो, जैसे ही उसको परिचय मिलता है, उसके सारे कंट्रास्ट माना जितना भी कोई प्रश्न होता है उत्तर मिल जाता है, ना ही उसके पास कोई प्रश्न बचते हैं। जो जो बाप बताता जाता है वो सहज स्वीकार कर। इससे पता चलता है कि इसने बहुत जास्ती भक्ति की होगी, क्योंकि वो तो की तो पिछले जन्मों में है ना, इस जन्म में तो की नहीं, याद ही नहीं है। चलो इस जन्म में भी की हो तो भी उसे कंट्रास्ट क्लियर हो जाता है कि मैंने भक्ति करके पाना क्या था। तो उसके प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाते हैं। तो जैसे ही उसके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो वो वापस भक्ति मार्ग में नहीं जाती आत्मा, क्योंकि उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। इस जन्म में भी हो सकता है उसकी भक्ति पिछले जन्म में कंप्लीट हो गई और इस जन्म में वो ज्ञान में आया तो तुरंत उसको स्वीकार हो गया, अब उसे याद नहीं कि मैंने भक्ति कब करी थी। तो ऐसे भी बहुत। क्लियर?
तो जास्ती भक्ति की होगी तो ज्ञान को बहुत सहज रीति उठाएंगे और तुरंत निश्चय हो जाएगा। कम समझते हैं, कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने भक्ति कम की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करें, कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे टॉपिक बहुत क्लियर है कि ऐसा करते तो ऐसा है, ऐसा करते तो ऐसा है। कई सोचते हैं इसको तो इतनी प्रारब्ध मिली, मुझे क्यों नहीं? तो वो उसके कर्मों का फल है। आपको अपने कर्मों का फल है ना, तो आज से कर्म सुधार लें, तो फिर जो कल आएगा उसमें आपको अच्छा मिलेगा। पर अगर पुरुषार्थ ही नहीं करना और प्रारब्ध सारी चाहिए तो फिर बने रहो मियाँ मिट्ठू। होते ना कहीं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते करते कुछ नहीं, खुद को ही ऐसे संतुष्ट करते रहते हैं, खुद को भी पता होता है कि हम कुछ करते नहीं है। और जिन्होंने जास्ती भक्ति की होती है वो पुरुषार्थ भी जास्ती करते हैं, कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो खींच उसको हो ही नहीं रही है। अब भक्ति जास्ती की है तो खींच भी ज्यादा होगी उसको, क्योंकि जिससे मिलने के लिए वो आत्मा तड़फ रही होगी वो आ जाए सामने तो फिर क्या हाल होगा उसका, बताओ तो। अब जिसकी इतनी पुकार होगी, जो बुलाएगा, जो मिलने के लिए आतुर होगा, उसको ही तो जास्ती खुशी होगी। और यहां से सिद्ध हो जाएगा कि इसने भक्ति जास्ती की है। तो कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा ही नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी ही नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। कुछ भी कोई कार्य करना हो, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, तो ऐसी आत्माएं कम बुद्धिमान है, जिनको ये नहीं समझ में आता कि अभी बाबा बुद्धि गिफ्ट में दे रहा है तो यूज कर लो। तो ऐसा ठंडा पुरुषार्थ ही नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, क्या करे क्या करे, माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। ये भूल जाते हैं कि आपका बाप सर्वशक्तिवान है। वो तो शक्तिवान है, आपका बाप तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन उसकी पहलवानी देख के हार्ट फेल हो जाता है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि टेस्टिंग तो आप ही की होनी है ना, माया की थोड़ा टेस्टिंग होनी है, आपकी टेस्टिंग होनी है। ये भी बच्चों को समझाए, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है ही नहीं। देखो ये शरीर मिला है आपको प्राप्तियां करने के लिए, परमात्मा मिलन करने के लिए, पर अगर आपका पुरुषार्थ ही ठंडा सा है तो फिर इसमें बाप भी क्या कर सकते। तो भले कुछ भी हो, क्या कह सकते, करती तो सब कुछ आत्मा ही है ना। तो ये भी बच्चों को समझाया कि आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या, वही चीज फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सब का ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। तुम्हारे मुट्ठी चावल और तुमको मिलता कितना माल है। तो भोला व्यापारी ही हुआ ना। कितना ब्याज देता है, सोचो कितना ब्याज देता है। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं कि अंत में आकर कहेंगे जमा करो। ऐसे नहीं कि लास्ट का समय आ रहा हो के बाबा बाबा ये हमारे पैसे रख लो बाबा, युद्ध छिड़ गया हो और सब कुछ इधर उधर, बाबा ये हमारे ये पैसे हमारा धन ये ले लो, गवर्नमेंट वो नोट बदली कर बाबा ये ले लो ये लो। तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, भोला व्यापारी है। चावल मुट्ठी के बदले तुमको इतना माल देगा, ठीक है, भोला व्यापारी है, पर अनाड़ी व्यापारी नहीं। काम में आवे ही नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, बताओ। हाँ? ऐसे धन का मैं क्या करूंगा जो मेरे काम ही ना आवे और फिर मैं उसको उसका ब्याज भर भर के तुमको देना पड़े।
ऐसे का लेंगे थोड़े ही। बाबा सबका नहीं लेते, ना ही स्वीकार करते, याद रखना। किसी का सहज स्वीकार हो जाता है, किसी का स्वीकार होके भी वापस चला जाता है। कारण क्या है? उस आत्मा की नीयत कैसी है, क्या भाव है उसका देने का। नाम मान शान के चक्कर में भी कहीं देते हैं, फिर वापस भी हो जाता है। और कई तो ऐसे देना भी चाहते पर बाबा लेते नहीं है। हर एक का कना कना लेकर बाबा महल खड़ा करता है, सिर्फ हमारे बच्चों के लिए और किसी के लिए नहीं। बाबा तो खुद रहता नहीं है, अभोक्ता है, उसे कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी वो हमारे लिए सब कुछ करता है। जितना धन हम यज्ञ में लगाते हैं, आप सोचो, इसे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों गुना आपको मिलने वाला है। वो भी एक जन्म के लिए नहीं है, कई जन्मों के लिए मिलने वाला है। फिर भी हम हिसाब रखते हैं कि हमने क्या लगाया है। रखो, क्योंकि उसको भी तो फिर ब्याज देना है ना। रखो, उसको याद रहे ना रहे, आप अपनी याददाश्त के आधार पर ही अपना ब्याज इकट्ठा कर लेते हो, है ना। कि मैंने 10 लगाया, मैंने 20 लगाया, अच्छा अच्छा, उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप अपने चेहरे पे लेके जाओगे कि मैंने 10 लगाया, तो उसी हिसाब से वो आपको दे। समझे? तो मुट्ठी चावल के बदले वो आपको सोने का महल देता है। भोला व्यापारी है, पर अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, काम में आवे ही नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े। ऐसे का लेंगे थोड़े ही, इसे सबका नहीं लेते। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। इतना ब्याज मिलता है, सोचो। महल मिलेंगे, महल, और आप देते क्या है? सोचे तो सही हम सब कि हम क्या लगाते हैं यज्ञ में और हमको मिलता कितना है। बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं। देखो, तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा, हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा, तुम्हारा मुख मीठा हो। बाबा चाहते हैं कि बच्चे ऐसे संकल्प करें, इसीलिए बाबा भी कहते अच्छा, तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी। श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से, ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। आज का वरदान, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले
विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो। ठीक है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अब बेल्ट बंधी हुई होगी तो हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। अब वो कौन सी बेल्ट है? जैसे गाड़ी में बेल्ट बांध के बैठते हो ना, कुछ भी हल्का सा ऐसा कुछ ऊपर नीचे होता है, झटका ऐसा लगता है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प की, आपके संकल्प दृढ़ होने चाहिए। ये नहीं कि आपने संकल्प किया फिर उसी संकल्प को खुद ही कमजोर किए जा रहे हो, तो फिर जहां दृढ़ता ही नहीं वहां सफलता कहां से होगी। कई संकल्प करते हैं, हाँ हमको ये करना है, फिर खुद ही करते हैं, ये हो नहीं पाएगा ना, इतना थोड़ा हो पाता है, कर थोड़ा नहीं, करना तो है पर बाबा मदद करेगा कि नहीं करेगा। मतलब अपने आप में ही संकल्प करके उसको उसकी काट करते रहते, कमजोरी धारण करते रहते, तो फिर दृढ़ता कहाँ से आएगी। और जहां दृढ़ता नहीं वहां सफलता नहीं, और वहीं पर असंभव संभव होता है जहां संकल्प दृढ़ होते हैं कि मैंने ये चिंतन कर लिया, इसके आधार पे मुझे चलना है, मुझे ये प्राप्ति करनी है तो मुझे करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसकी विधियां ढूंढनी, पर दृढ़ता तो आप ही को रखनी है। तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अब अपसेट हो जाते तो खुद भी परेशान होते, दूसरों को भी परेशान करते, तो इससे अच्छा है ना दृढ़ संकल्प धारण कर ले। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो क्षमा ले करके चक्कर लगाते हैं, क्षमा लेकर चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। ओम शांति।